हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आज तो देखो मेरे कपड़े बहुत सारे फैले पड़े हैं, क्योंकि आज जो है मैंने काफ़ी कपड़े जो ज़्यादा सर्दियों के होते हैं वो वाले कपड़े अलग करने हैं मुझे, बच्चों के और अपने भी। और जो धुले हुए कपड़े हैं वो सारे अलग करने हैं और तय बना बना के रखने हैं अलमारी में। और प्रेस वाले कपड़े अलग तय बना के रखने हैं, प्रेस वाले कपड़े अलग रखने हैं, सॉरी। तो ये जो बैग है इसमें मैं ये बच्चों के टोपे, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह ये अलग रखती हूँ, क्योंकि ये सॉक्स वगैरह खो जाती है कहीं, कभी कोई सी सॉक्स खो जाती है, कभी कोई सी। तो इसलिए मैं सारे सॉक्स वगैरह इस बैग में रख देती हूँ। इधर मैं ये टब में प्रेस वाले कपड़े रख रही हूँ, जिससे कि मैं प्रेस कर लूँ और कपड़े फैले फैले नज़र ना आए। और बच्चों के जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो मुझे बैग में, सॉरी, बेड में डालने हैं, क्योंकि बेड में जो है अगली साल ही काम आएंगे, तो बाहर पड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा है मैं बेड में स्टोर करके रख देती हूँ कपड़ों को। और जो हल्के हैं, सर्दियों में हल्की सर्दियों के लायक हैं, उन्हें मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। हल्की सर्दियों में काम आ जाएंगे, उन्हें कुछ दिन बाद रखूँगी। वैसे तो सर्दियाँ चली ही गई थी, पर ये हवा चल गई है तो इस वजह से बच्चों को जुकाम सर्दी हो गया है। तो इसलिए हल्की, फिर भी थोड़े थोड़े कपड़े पहनाने पड़ेंगे। इधर मेरे लगभग सारे कपड़े कंप्लीट हो चुके हैं और बीच में कोई आ गया था तो मैं उनसे बातें कर रही थी। और कोई आ जाता है काम करते टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काम थोड़ा सा रुक जाता है इसलिए। और काम जो है अपनी स्पीड से आ नहीं पाता है, जिस स्पीड में हम स्टार्ट करते हैं उस स्पीड में हो नहीं पाता है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था मेरा उनसे बात करके। और मुझे थोड़ा फीवर भी था, पिछले व्लॉग में आपने देखा। तो हाथ पैर मेरे इतना जल्दी काम नहीं कर रहे, रिकवरी नहीं हुई है बीमार होने के बाद। मैं यहाँ सारे कपड़े अपने समेट के रख चुकी हूँ और मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। लगभग मैंने सारा अपना घर का काम आज निपटा लिया है। कई दिनों बाद आज दोबारा मैं अपने काम पे लगी हूँ, क्योंकि मैं, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं बीमार हो गई थी। और सारे घर में आज मैंने ठीक से झाड़ू लगाई है। मेरे हस्बैंड ही झाड़ू लगा रहे थे 2 दिन से। देखो कितना कबाड़ा निकला है, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा लेते थे, नीचे बेड वेड के नीचे से इन अच्छे तरीके से नहीं लगाते थे। जैसे लेडीज़ घर का काम करती हैं, आदमियों पे इतनी अच्छी तरह से काम होता नहीं है। इधर मेरे हस्बैंड दूध लेके आ गए हैं, गाँव गए थे, गाँव से दूध लेके आए हैं। और मैं अपना अब दूध गर्म करने के लिए छान रही हूँ, क्योंकि दूध छान कर ही गर्म करना चाहिए। मच्छर वगैरह या फिर भैंस का बाल वगैरह कुछ ना कुछ आ जाता है, तो कहीं मेरा माधव दूध पीता है, कहीं उसके बाल अंदर जाके चिपक ना जाए। इसलिए अब मैं यहाँ दूध गर्म करके नहाने के लिए जा रही हूँ और मैं नहा के आ भी चुकी हूँ। और यहाँ मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में इंस्टीट्यूट पर भी जाना है 3 बजे। और मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन हो गए कटिंग नहीं करवाई है, क्योंकि अब कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है। जब कोई फंक्शन आता है तब कटिंग करवाती हूँ मैं। पिछले साल मैंने अपने भाई की शादी में कटिंग करवाई थी, उसके बाद तो नंबर ही नहीं आया। फिर तो घर पे ही थोड़े बहुत अपने आप ही दीदी वीदी से किसी से भी कटिंग, मतलब कट करवा लिए थे, जो ज़्यादा ख़राब ना हो। अब सोच रही हूँ कि गांव में किसी की शादी आ जाए देवर की, तो मैं अपने बाल कटवा लूँ। और जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला था कंघी करने का, तो अब मैं कंघी कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा छोटी वोटी नहीं बनाती हूँ, ना ज़्यादा हेयर स्टाइल, मैं सिंपल ही रहती हूँ। और सिंपल सिंपल अपना बस ऐसे ही जूड़ा बना लेती हूँ। और अपना मैंने क्रीम व्रीम लगा ली है, बाल वगैरह सही कर लिए हैं और लोशन वगैरह लगा लिया है। और देखो मैं तैयार हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा सा स्टाइल मार के भी दिखाया कर लोगों को, पर मुझे आती ही नहीं है। वैसे ही मैं क्यों ओवर स्टाइल मारूं। इधर अंकल समोसे लेकर आए थे, बोल रहे थे कि तुम लोग चाय बना दो, मैं समोसे लाया हूँ। तो उन्होंने मुझे समोसा दिया कि आप खा लेना।
बच्चों को खिला देना। मुझे लगा कि इस पोटली में से बहुत सारे समोसे निकाल के देंगे, पर वो हमारे लिए नहीं, मिस्त्रियों के लिए लाए थे। उनका जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनका जो काम चल रहा है वो इन्हीं अंकल का घर बन रहा है। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ अंकल के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आज आंटी नहीं आई थी चाय लेकर, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए। और माधव की भी तबीयत ख़राब है, माधव दूध नहीं चाय पिएगा। इधर मैं चाय छान रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए भी। और माधव की चाय में थोड़ा सा दूध मिला के ये कटोरे में ठंडी करूँगी। गरम चाय है, गरम, और दूध भी मैंने अभी गरम किया है, तो दोनों गरम है, उसका मुंह ना जल जाए, इसलिए मैं इसमें कटोरे में करके उसे ठंडा कर करके पिलाऊंगी। अब मैं माधव की बोतल छुड़ाने की आदत भी, बोतल पीने की आदत भी छुड़ा रही हूँ, क्योंकि ये बोतल से दूध पीता है, इसे मैं बातों में लगा लगा के दूध पिला रही हूँ। इसके कहीं भी चोट नहीं लगी थी। मैं वैसे ही पूछ रही थी कि माधव आपके तो यहाँ चोट लग गई है, तो वो चोट वैसे ही बता रहा है, मम्मा मेरे यहाँ लग गई है चोट। मैं कहा बेटा कहाँ लगी है, मैं बार बार पूछ रही हूँ, तो वो बार बार ऐसे सिर में उंगली लगा रहा है कि मम्मा मेरे यहाँ लग गई है। अब क्या करें, इसे बातों में लगा लगा के दूध तो पिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोतल भी इसे छोड़नी है। अगर अब इसने बोतल दूध पीने मतलब अब नहीं इसने बोतल छोड़ी, तो ये फिर बोतल दूध की छोड़ेगा ही नहीं। इधर माधव ने दूध पी लिया है, अब ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है, मेरे चांटा मारता है और फिर मुझे मनाता है। और अब देखो ये मुझे पीट रहा है, अब मैं रोने का ड्रामा करूँगी और ये देखो अब मुझे हंस हंस के चुप करा रहा है कि मम्मा चुप हो जाओ। और ये बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, और इसके पापा आ जाएंगे तुरंत ही उनसे चिपक जाएगा। इधर मैं अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दिन में दोपहर में मैंने दाल बनाई थी, तो थोड़ा सा चावल उबाल रही हूँ, क्योंकि मुंह का टेस्ट अभी सही नहीं हुआ है। थोड़े से दाल चावल खा लेंगे, और पति देव के लिए और बच्चों के लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि उनके अभी अभी नज़ला हुआ है, जुकाम सर्दी, तो वो चावलों की मना कर रहे थे कि अपने लिए ही बना लेना, हम लोग चावल नहीं खाएंगे। तो बच्चों का भी पेट चावल से भरता नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी रोटी ही बना रही हूँ, और वो लोग रोटी खाएंगे और मैं चावल खाऊंगी। वैसे तो मुझे भी नुकसान करते हैं इस टाइम चावल खाने से, मेरे सीने में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। कुछ भी ठंडा खा लूँ मैं, मेरे सीने में दर्द होने लगता है, ना तो कोई भारी चीज़ उठती है मेरे पे, ना कुछ होता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, मैं तो चौड़ी चौड़ी रोटी ही बनाती हूँ, पतली पतली चौड़ी चौड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसी रोटी पसंद है। और हमारे वहाँ मायके में बहुत छोटी छोटी पतली पतली रोटी खाते हैं, उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ी सी मतलब कुरकुरी कुरकुरी सी रोटी खाते हैं। तो उनके लिए मैं ऐसी ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जिसे जैसी पसंद है उनके लिए ऐसा ही खाना मिल जाए तो आदमी का स्वाद दोगुना हो जाता है, इसलिए मैं ऐसी रोटी बना रही हूँ उनके लिए। उधर दूसरी वाली गैस पे मेरे लिए चावल उबल रहे हैं, दाल बनी हुई रखी है, और मैं तो खाऊंगी दाल चावल, और बच्चे और पति देव जी खाएंगे रोटी। इधर ये बार बार मुझसे कुछ पूछने के लिए विधि आ रही थी कि मम्मा बन गए क्या चावल, और इसे क्या पता है कि मैं इसे चावल देने ही वाली नहीं हूँ, और इसे मैं रोटी ही दूंगी। पहले मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो ये क्या है ना कि चावलों पे ही टूट पड़ेंगी। बच्चे हैं, बच्चे तो जिद करते ही हैं, और कितना भी मना कर लो इनसे, ये मानते ही नहीं है। और खासकर विधि तो इतनी शैतान है कि किसी की सुनती ही नहीं है, जो मेरी छोटे वाली बेटी है। इसलिए पहले उन्हें खाना खिलाऊंगी, और फिर बाद में अपने कुकर की सीटी खोलूंगी। और इधर मेरे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, तो नाक में खुजली भी हो रही है, और बेचैनी भी हो जाती है नाक खुजाओ तो, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। नाक, जुकाम तो सही हो गया है, पर ये नाक है ना मेरी, ये नहीं खुल रही है, ऐसे तनी तनी सी तनाव सा, जैसे सिर में दर्द सा, ऐसे अजीब सा रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर मैं इनकी रोटियां बना के रख रही हूँ, एक साथ तीनों को दे दूंगी, क्योंकि मैं जब बच्चों के पापा को खाना देती हूँ, तो ये दोनों बीच में मांगती हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि पहले बच्चों को खाना दिया कर, फिर मुझे खाना दिया कर। इसलिए मैं एक साथ दोनों तीनों को ही दे देती हूँ, एक साथ बैठकर खा लेते हैं। और आप बताइए आपके घर में आज क्या बना है। हमारे घर में तो
दाल चावल और रोटी बनी है। और आपके घर में क्या क्या बनता है इस टाइम? वैसे इस टाइम चावल खाने नहीं चाहिए, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है तो मुंह का टेस्ट सही करने के लिए चावल तो खाने ही पड़ेंगे भाई, और क्या खाएं। और नहीं तो मेरा तो गांव में होती तो मम्मी से वो बनवा लेती, वो लहसुन की चटनी और लाल मिर्च की, तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता। पर क्या करें, इतनी चटनी मिक्सी में तो बन नहीं सकती, अकेले आदमी के मिक्सी में भी चटनी बनाओ तो बहुत सारी चटनी बनानी पड़ती है। सिलबट्टे पर तो थोड़ी सी चटनी ही बन जाती है। उधर सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब मैं यहाँ अपने बर्तन साफ कर रही हूँ। एक टाइम के ही बर्तन इतने हो जाते हैं। इस टाइम चाय भी बनती है, दो दो तीन तीन बार चाय तो पता नहीं कितनी बार बन जाती है। एक तो सर्दी की वजह से, और ऊपर से फिर बच्चे भी सर्दी में आए हुए हैं, उनके लिए भी चाय चाहिए। और चाय का तो अब हवा भी है, ठंड भी है, तो चाय का तो मौसम चल ही रहा है, और चाय भी बन जाती है। और फिर प्लस मैंने साथ में खाना भी बना दिया था, तो खाने के भी बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। और जो है छोटे छोटे बच्चे हैं तीन, तो वो बर्तन तो बहुत कर ही देते हैं गंदे, इसलिए मैं यहाँ अपने सारे बर्तन साफ कर रही हूँ। रात के टाइम मैं किचन को थोड़ा सा ज़्यादा साफ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं, पर जितनी हो पाती है उतनी ही कर ही देती हूँ। गैस वगैरह साफ़ करना, स्लिप वगैरह साफ़ करना, और बर्तन वर्तन सारे साफ़ करके रखने, फिर उसमें झाड़ू लगा के फिर मैं उसमें लास्ट टाइम पे पोछा लगा देती हूँ। ऐसे मैं अपनी सफाई करती हूँ। और आप मेरी माताओं बहनों जो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, आप बताना किस तरीके से आप अपनी किचन की सफाई करती हैं। और आप मुझे कुछ नई नई टिप भी दिया करो कि इस तरीके का व्लॉग डालो, हमें ये चीज़ देखनी है। कुछ मुझे आप भी लोग आइडिया भी दिया करो, जिससे मैं थोड़ा सा यूनिक सा बनाऊँ। वैसे तो मैं यूनिक तो छोड़ो, मैं कैसा भी नहीं बना पा रही हूँ। फिलहाल तो मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, पर अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं किस तरीके का व्लॉग बनाऊं। और आप लोग व्लॉग देख लेते हो, पर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बहुत खुशी होगी कि मेरा सहयोग कर रहे हैं। और मेरे वारी वारी से यहाँ बर्तन साफ हो चुके हैं, प्लेटें वगैरह। ये जो है आटे की जो परात रहती है, ये थोड़ा सा पहले से भिगो के रखनी पड़ती है, क्योंकि आटा छूटता नहीं है, ज़्यादा सूख जाता है, तो इसलिए इसका लास्ट टाइम ही नंबर आता है। और मेरा व्लॉग अच्छा तो लगता है ना आप लोगों को, और मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। जिसके घर में राधे राधे होता है सोते समय, उनसे मेरी राधे राधे। और जिनके घर में रात को सोते समय राम राम करके सोते हैं, उनसे मेरी राम राम है। और जिनके घर में चुप मुंह फुला के सो जाते हैं, उनसे मैं मुंह फुला के सो जाऊंगी। और जिनके घर में शांति से खुश होके चुपचाप सो जाते हैं, उनसे मैं बिना बोले ही